प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इमरान खान साहब ने मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक वाइट पेपर जारी किया है और उन्होंने दावा किया है कि NRO 2 देने की तैयारियां मुकम्मल हैं। मौजूदा हुकूमत अपने और अपने करीबी लोगों के जो केसेस हैं उनको ख़त्म करने जा रही है। इस सिलसिले में FIA में जो तफ्तीशी थे उनको तब्दील किया जा रहा है, जो अहम अफसरान हैं उनको तब्दील किया जा रहा है और ये केसेस इनका रिकॉर्ड गायब किया जा रहा है और ये केसेस ख़त्म करने की तैयारी हो रही है। इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने उन पर अपने ऊपर लगने वाले जो इल्ज़ामात हैं उसका भी जवाब दिया। फ़राह गोगी के हवाले से या फ़राह खान के हवाले से जो है उनका भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फ़राह खान जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उन पर नैब का केस कैसे बन सकता है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब और उनके करीबी साथियों के खिलाफ एक FIR भी इस्लामाबाद में दर्ज हुई है तौहीन मज़हब के हवाले से और उसमें आज एक गिरफ्तारी भी अमल में आ गई है। राना सनाउल्लाह साहब से कुछ देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। अगर हम किसी शख्स की दरख्वास्त पर अमल नहीं करेंगे और FIR नहीं काटेंगे तो फिर वो कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि अगर कोई मज़हब के हवाले से किसी का कोई उसकी दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए उसके जो दरख्वास्त है उस पर अमल दरामद किया जाए, वरना वो कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकता है। तो ये राना सनाउल्लाह साहब की मंतक है और उसमें शेख रशीद साहब के भतीजे को आज गिरफ़्तार भी किया गया है इस FIR के तहत। आज हम इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे कि हालात जा किधर को रहे हैं। चांद रात पर, जो कि आज भी हो सकती है, जो कि कल भी हो सकती है, चांद रात पर इमरान खान ने कॉल दी है कारकुनों को बाहर निकलने के लिए और राना सनाउल्लाह इस पर बहुत तनकीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि कोई चांद रात पर भी एहतजाज कर रहा हो। और उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि रमज़ान में एहतजाज कर रहे हैं, लोग इबादत करते हैं, चांद रात में लोगों से अपनों से मिलते हैं, तो ये किस किस्म का एहतजाज हो रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आलिया हमजा साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और अब तो इन्हें MNA कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि इनके इस्तीफ़े जो हैं वो नामंजूर किए जा चुके हैं अभी तक, या कम अज़ कम ज़ेर गौर आ गए हैं और वो देखेंगे कि ये मंजूर हुए या नहीं हुए। अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, MNA हैं। सलमान आबिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। सबसे पहले आज हमजा साहब ने भी जनूबी पंजाब का दौरा किया, बहावलपुर का दौरा किया और उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पर करप्शन साबित नहीं हुई और इन्होंने करप्शन बहुत की है। क्या कहा है आज हमजा साहब ने, सुन लीजिए। अजीब सी हैरत हुई यहाँ पर साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का बोर्ड देखकर, साउथ पंजाब के सूबे का ढकोसला देखकर ये हुकूमत में आए और 4 साल बाद सेक्रेटेरिएट तो नहीं बना लेकिन साउथ पंजाब की महरूमियाँ बढ़ गई। क्या कोई रोड ऐसी बनी इन 4 सालों में? कोई एक भी सिविल हॉस्पिटल में कोई बेड ऐड किया? हेल्थ कार्ड लोग उठा के जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अपनी जेब से दवाइयाँ खरीद के आओ। नया पाकिस्तान का जो ढकोसला था, झूठ था इमरान नियाजी का, वो बहुत बुरी तरह बेनकाब हुआ। बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। एक पाई की करप्शन मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये साबित नहीं कर सका और अभी बारी आई है तोशा खाने की तो हिसाब नहीं दे पा रहा। उनकी करप्शन का हिसाब लिया नहीं जा सका, अपनी करप्शन का हिसाब दे नहीं रहे। आलिया हमजा साहबा, क्या हो रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बता दें ये बोल कौन रहे थे? वो बोल रहे थे जो कब्जा करके गवर्नर हाउस पर अपने गुंडों से कब्जा करके और उससे पहले पंजाब असेंबली में गुल्लू बट अपने पुलिस के एंटर करवाकर जिन्होंने एक गैर आईनी इलेक्शन किया है, जिनके इलेक्शन का नोटिफिकेशन जो है वो पंजाब असेंबली से जारी नहीं हुआ है। वो ये वही है जो 3 दफा हाई कोर्ट के अंदर जाकर अपने हल्फ के लिए वहां से रिव्यूज पर लेकर आया। ये तो खुद अभी रिव्यू के ऊपर है, इनका तो अभी फैसला आना बाकी है। ये तो हमारे वोटों पर कब्जा कर यहाँ आने हमें ये बातें सुनाएंगे। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप अवाम के वोटों पर कब्जा करके आने वाले चोर लुटेरे आज आकर ऐसी करप्शन की दास्तानें सुनाएंगे, ये तो कयामत की निशानी है। सबसे पहले तो इनको मैं बता दूं, ये हाई कोर्ट के तो हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर इनको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये वही है कि हर ईंट उठा लो, हर पत्ता उठा लो, हर बूटा उठा लो जिसके नीचे इनकी करप्शन की दास्तानें। कोई पोस्टिंग ट्रांसफर ये SHO की ले ले या एक नायब कासिद की ले ले, वो सारे के सारे आकर इन्हीं को, ये जो डिफैक्टो वजीर आला तो ये अपने वालिद मोहतरम के दौर में भी रहे। सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं, ये ज्यादा एक्ट करने की कोशिश ना करें। अभी रिव्यू में इलेक्शन कमीशन से जब मुनहरिफ अरकान का फैसला आएगा और जब हमारी रिव्यू पिटिशन का फैसला आएगा तो तब हम देखेंगे कि ये क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। मिन्नते तरले करके, किसी की सीटों पे कब्जे करके,
लोगों को पैसे देकर खरीद कर या आकर ये भाषण देंगे तो इनके भाषण कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं जिस चीज के ऊपर आना चाहती थी, सबसे पहले तो ना इस मुमलकत खुदा दाद का जो असदुल्ला साहब जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है ना, लोगों पे कत्ल करवा के मकतूल के ऊपर कत्ल के पर्चे कराने वाला था ना, आज उसे इस मुल्क का वजीर दाखिला बना दिया गया। मॉडल टाउन का कातिल, बैंड आउटफिट्स जो दहशतगर्दी थी, दाता दरबार से ले ले, कहीं और शराइन से ले ले, उनकी पुष्ट पनाही करने वाला, वो माइंड सेट तो चेंज नहीं हो सकता ना। सही। अच्छा आलिया साहबा देखें, इस तरह के बेशुमार इल्जामात राना सनाउल्लाह साहब पर लगे, लेकिन हकीकत यह है कि उनके ऊपर फर्द जुर्म ही आयद नहीं हो सकी। 2-2.5 साल में आप फर्द जुर्म ही आयद नहीं करा सके और आप अपने एहतसाब ना करने की जिम्मेदारी जो है वो कबूल करें। और दूसरा, आपने जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की है, मैं आपको सुनवा देता हूं। ऐसी बात नहीं है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग पे जो है वो उस पर लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे की है। हमजा शहबाज ने उन्होंने कहा ऐसा पोस्टिंग, एक सुन लीजिए, मुख्तसर सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। सुनिए जी। मैंने आज लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ली है और मैंने आईजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है, चपड़ासियों की तरह इस सूबे के आईजीज बदलते रहे, चीफ सेक्रेटरीज बदलते रहे, रिश्वत का बाजार गर्म था, ऐवान वज़ीर आला में रेट तय होते थे अफसरान के और ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। दर्जनों आप भी देखते थे, मैं भी देखता था। मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, एक कंडीशन है, दयानतदार और काबिल अफसरान जो आवाम की दुखों का मुदावा करें, मुझे वो पुलिस अफसर आप लगा के दें। अगर कोई सिफारिश आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, मैं सिफारिश के साथ खड़ा नहीं हूँ। सिफारिश नहीं चलेगी, मेरिट पर अफसर लगेंगे। आपने सुन लिया नए चीफ मिनिस्टर का बयान। अच्छा, मैं असल में ना जरा बात अपनी कंप्लीट करके इनकी भी जरा थोड़ी तबीयत साफ कर देती हूँ। मैं उस वक्त जो कहना चाह रही थी ना, असल में माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता। बन तो गए वो मुल्क के वजीर दाखिला, लेकिन बेल्जियम, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूके में होने वाले मुजाहिरों की ना, अब वो जो रिपोर्ट है ना वो दाखिल करवाना चाहते हैं, कहीं पर थाना सब्जी मंडी में, कहीं थाना अनारकली में, कहीं थाना कोतवाली में। असल में मैंने इसीलिए कहा है बदकिस्मती है। अब आ जाए इनकी तरफ, आपने सारा कवर और फर्दर जुर्म की जो आप बात कर रहे थे, आपको भी याद है कि 1.5 साल किस तरह से ये तारीखों पे तारीखें और इनके वकील तारीखों पे तारीखें लेते रहे और किस तरह से फर्दर जुर्म से ये भी बचते रहे और इनके भिखारी वजीर आजम भी बचते रहे। और ये जो इस वक्त जो मुलजमीन ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना करप्शन की, औरंगजेब भट्ट का नाम भूल गए हैं? 50 लाख के ऊपर किसने लगाया था? इनका जो पहला दौरे हुकूमत था, SHO सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा जिसका जराइम पेशा था, पंजाब पुलिस में कौन लेकर आने वाले थे? यहाँ जाकर ये बातें करेंगे। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, हुकूमत भी आपकी है, सब कुछ आपका है, करप्शन के केसेस भी खोलें। नैब तो खैर ये वैसे ही बंद करने लगे हैं, FIA को पीछे लगाने हैं वो भी लगाएं, जो करने करें, जल्दी जल्दी से करें, टाइम नहीं है आपके पास, जो करने। लेकिन अवाम ये सुनने को तैयार नहीं है। अवाम का आज क्या है और जो आप ये देख रहे हैं, अवाम पते क्या कह रही है? अवाम कह रही है पर्चा कटना है ना तो काटिए उस भिखारी वजीर आजम के ऊपर। वो क्यों? क्योंकि उसने मुल्क की मफादात से गद्दारी की है। सऊदिया के सरकारी दौरे पर वो जो 2 इश्तिहारी भगोड़े थे, जिनमें से एक मुल्जिम एक मुजरिम है, उसे आला सतह की सरकारी मीटिंग में बिठाकर बहसियत वजीर आजम उन्होंने अपने हल्फ से गद्दारी की है। अमरीकी साजिश से पाकिस्तान पर नाजायज कब्जा किया है, नाजायज हुकूमत आइन शिकनी से मुसल्लत किया। ये करप्ट निजाम, ये सबसे बड़ी चार्जशीट है और इसकी FIR अब हम कटवाएंगे इनके अगेंस्ट। एक FIR ये कटवाएंगे, एक FIR हम कटवाएंगे। हम अपने घरों में बैठे हुए ना इनसे डरते हैं, गुंडे भेजे, भरनी है जेलें भरे, हम जाने के लिए भी तैयार हैं। ये इन्होंने करना क्या है, ये तो अवाम पूरी को भी अंदर चलें। आज जो व्हाइट पेपर जारी किया नहीं होने वाला, ये छुपते फिरेंगे। इमरान खान साहब ने आज जो व्हाइट पेपर जारी किया उसमें गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फराह खान के हवाले से भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की कोशिश की है। जरा सुन लीजिए सलमान आबिद साहब के फराह खान के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा है, फिर जरा बताइएगा कि उनके ऊपर केस बनता है आपके ख्याल में या नहीं बनता। सुनवाइए जी। फराह खान, पहले तो मुझे अगर शक था ना, हमारे दौर में तुझे नैब आजाद है, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हम कोई बात करते थे जो नैब आजाद है। अब मैं नैब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, कोई केस बन सकता है? पहले तो क्या जी, उसकी वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। और ये क्यों की जा रही है? फराह का क्या कसूर है? हिट मुझे करना
चाहते हैं। मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, बुशरा बेगम को क्या मिलना, वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस या कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लिहाजा उनकी दोस्त को पकड़ लिया। ये बिल्कुल बेकसूर है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको पूरा मौका दिया जाए, पूरी हेयरिंग की जाए। सलमान साहब, फराह खान बेकसूर है और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उनके ऊपर ये केस नैब का बनता नहीं है, आपकी राय क्या है? देखिए, सवाल ये है कि ये मुकदमा बनता है या नहीं बनता। हुकूमत को तो इस मामले में पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि अगर उनको डाउट है फराह खान के मामलात में तो वो यकीनी तौर पर उसको इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेट करके अगर उनके ऊपर कोई जुर्म साबित होता है तो ज़रूर साबित करें, ये हुकूमत का हक है। लेकिन आपको भी पता है सदुल्ला खान, मुझे भी पता है, हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी है कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खेल है ये सदियों से पाकिस्तान की सियासत में चला आ रहा है। जो हुकूमत में आता है वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, और जो सियासी मुखालफिन होते हैं जब वो हुकूमत में आते हैं तो फिर वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ चलते हैं। असल में देखिए, बात यह है कि फराह खान के बारे में हमने बहुत सी खबरें सुनी हैं। ये ऐसी खबरें में सिंध में सुना करते थे कि पोस्टिंग अपॉइंटमेंट से लेके सारे मामलात में वो पैसे लेती रही हैं। लेकिन मैं इस मामले में जो इमरान खान साहब ने जस्टिफिकेशन दिया है, मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तो उनके मामलात को जानता नहीं हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास पूरा मौका है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे और अगर वाकई उनसे कोई जुर्म सरजद हुआ है तो उनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून से मुबर्रा नहीं है। एक बात तो ये है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मुझे राना सनाउल्लाह साहब के पूरे एटीट्यूड में मैंने देखा है एक जरा थोड़ा सा जिसे एग्रेशन उनके अंदर नजर आ रहा है ना, और एक इंतकामी पहलू जो है वो नजर आ रहा है। ये जो राशिद शफीक साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस तरह से 5 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है, देखिए अब इस मसले में मजहबी कार्ड जो है वो कम से कम नहीं खेला जाना चाहिए। आपको पता है PMLN के साथ तो पहले भी विक्टिमाइजेशन हुई है, माजी में हमने देखा कि उनके साथ क्या सलूक हुआ था। अब ऐसे मौके पे इस तरह के कार्ड खेलना, और ये बात ये कि इमरान खान साहब ने बहुत करप्शन किया, आज मरियम औरंगजेब साहब ने भी बात की है, अगर की है तो फिर ग्राउंड आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, इख्तियारात आपके पास है, इदारे आपके पास है, आप चलाएं मुकदमे, चलाएं पर्चे काटें, उनको इन्वेस्टिगेट करें, उनको सजाएं दें। हम यही बात तो आप और मैं इमरान खान के बारे में भी करते रहे। जब इमरान खान कहते थे कि ये करप्ट लोग हैं, हम कहते थे कि भाई उनका एहतसाब करें ना, सिर्फ तकरीरों के जरिए PTV टेलीविजन TV पे बैठ के, टॉक शो के बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात ना करें। अमली तौर पे जो प्रोसीजर है, कानूनी लीगल प्रोसीजर का इख्तियार किया जाए। तो अब भी इस हुकूमत के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि ये हुकूमत में शामिल जिस भी फर्द के खिलाफ, इनके खिलाफ मुकदमात हैं, इनके खिलाफ सबूत है, शवाहिद है, उनको लाएं और उनको इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन अगर ये सिर्फ मीडिया ट्रायल होगा तो जिस तरह से बाकी चीजें जो है ना डिस्प्लिन हुई है, ये भी चीज इस तरह से निकल जाएगी, इसका कोई फायदा नहीं है। चलें, बिल्कुल सही है। लेकिन इस पर मरियम औरंगजेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि अगर फराह खान जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है तो मरियम नवाज कौन सा पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उन पर केसेस बनाए गए थे। आलिया साहब होपफुली इसका जवाब दे सकेंगी। एक छोटे से ले लेता हूँ, मैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अली गौहर बलोच साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि NRO 2 होने जा रहा है और तमाम केसेस ख़त्म करने जा रही है मौजूदा हुकूमत, अपने ऊपर जो केसेस हैं उनको खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। क्या कहा इमरान खान साहब ने, सुनिएगा। अब जो हमें नजर आ रहा है, नैब के अंदर DGs चेंज होंगे, प्रोसिक्यूटर्स चेंज होंगे, FIA को तो अभी भी इन्होंने सारा खाली करके रख दिया जो भी इनके केसेस कर रहे थे, और ये अब जा रहा है कौम के पास NRO 2। NRO 1 में ये 2008 से 18 तक ये जितनी भी अब करप्शन केसेस हैं, अब ये सारे करप्शन के केसेस इनके खत्म होंगे ताकि ये फिर से शुरू हो मुल्क को लूटने के लिए और ये पैसा बाहर भिजवाने के लिए। गलत कह रहे हैं इमरान खान, अली गौहर बलोच साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान अहमद नियाजी साहब जो है, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा है, असल उसकी स्टोरी जो है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। इमरान अहमद नियाजी साहब खुद 2018 के इलेक्शन में एक इलेक्शन पे मिल गए और ये 35 वोट चोर से दस्ता के मकाम के ऊपर ये वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, एक्सपोज हुए। जितने भी जिम्नी इलेक्शन हुए आपने देखा है, उनमें से तकरीबन ये इलेक्शन 95% इलेक्शन जो थे ये हारे और बहुत बुरी तरह इनको शिकस्त पास हुई। KPK के इलेक्शन जिम्नी हुए थे जिसमें खटक साहब की वो कहते थे कि बड़ी छोटी बोलती, उस हल्का से भी ये इलेक्शन हारे। और आपको पता है कि क्योंकि ये सिलेक्शन के जरिए आए थे और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत थे। 2013 से लेकर 2017 तक का जो हमारा टेन्योर था उसमें पाकिस्तान की मुआशरत कम हुई थी, महंगाई कम हुई थी,
जरूरत जिंदगी की जो चीजें थी जिनमें नहीं, मगर ये तो सवाल ही नहीं है अली गौर बलोच साहब। लगता है कि आपने ये ज़हन बना के बैठे में कि आपने ये बात करनी है, लेकिन मेरा तो सवाल मुख्तलिफ है। देखिए FIA में, देखिए सवाल ये है कि FIA में तफ्तीशी तब्दील हो गया, डॉक्टर रिजवान छुट्टी पे चले गए। इस दफ़ा प्रोसिक्यूशन ने आकर ये कहा था जब फर्दर जुर्मायत होनी थी कि जी चूंकि प्रोसिक्यूटर नया आया है तो इसलिए इनको टाइम चाहिए। प्रोसिक्यूशन माजरत कर रही थी कि हम केस को आगे नहीं चला सकते अभी। तो ये इमरान खान सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ये मेरा सवाल था आपसे। देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आपने मेरी बात को टोक दिया है। मैं उसी तरफ आपके सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ और इनकी भी सूरत हाल बता रहा हूँ कि ये किस तरह साजिश के जरिए मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए थे, वोट चुरा कर आए थे और इन्होंने एक तरीका ढूंढा था हमारी क़यादत को, तो जो कि पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन क़यादत थी, जो कि ये मैंडेट चुराना चाहते थे। उसका एक ही तरीका था कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब बरसर चाह आते कि हमारी लीडरशिप के ऊपर झूठे केसेस बनाए जाते, उनको झूठे केसेस के अंदर कैदो बंद की शोबते बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि एक केस हमने बनाया, बाकी तो सारे पिछले इनके अपने जमाने में बने हुए हैं, हमने तो सिर्फ एक FIA का बनाया। नैब के केसेस तो आपके दौर में बने थे। सारे केसेस जो थे जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बने, मुझे ये बताएं जो शायद फरमान अब्बासी साहब के खिलाफ केस बना वो किसके दौर में बना था? जो एहसन इकबाल साहब के खिलाफ केस बना था वो किसके खिलाफ बना था? जो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ केस बना था वो किस टाइम में केस बना था? ये मरियम साहिबा का तो आपके दौरे हुकूमत में बना था सर? नहीं, हमारे दौरे हुकूमत में सही तौर पर नहीं बना था। ये एक प्रोसेस शुरू हुआ था जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब ये प्लान किया गया कि एक जमहूरी वजीर आजम को उतारना है, उसकी लीडरशिप को विक्टिमाइज करना है। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ था जब से मियां नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमात में नाअहल करार दिया गया था और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर इमरान अहमद नियाज़ी ने अपने टेन्योर में मुल्की इदारों को जो है वो अपने हसद और बुग़्ज़ के लिए और अपोजिशन को और बिलखुसूस नून लीग की क़यादत को विक्टिमाइज करने के लिए हम पर झूठे मुकदमात कायम किए और खुद इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। इन्होंने चीनी में लूटा, इन्होंने आटे में लूटा। आमिर के तो आप रेफरेंस बनाए ना इनके ऊपर, नैब के, क्यों नहीं बनाते इमरान खान के ऊपर? आ रहा हूँ ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अरबों रुपए के अद्वियात के स्कैंडल इनके टाइम में बने। फिर आपको याद होगा पेट्रोलियम का एक स्कैंडल बना, सुनामी सीरीज में इन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान के हड़प किए। फिर कोरोना का फंड, सर इनको तो कौम के कटहरे में लाना चाहिए ना। मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि इनको कटहरे में लेकर आए अगर इन्होंने कौम का पैसा लूटा हुआ है। और सबसे बदनामे जमाना केस राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो झूठा केस इन्होंने कायम किया था जिस पर उन पर के हेरोइन डाली गई थी। हाँ, अब इमरान अहमद नियाज़ी की टांगे कांप रही हैं क्योंकि इसको पता है कि इसने अरबों रुपए के घपले किए। ठीक है, फॉरेन फंडिंग केस जिसमें इसराइल से आया हुआ पैसा साबित हो रहा है, जिसमें इंडिया और रॉ के जरिए आया हुआ पैसा जो है वो अब जाहिर हो रहा है। ठीक है, अब इमरान अहमद नियाज़ी की टांगे कांप रही। इनकी हमशीरा NRO हमने नहीं लिया, NRO इमरान अहमद नियाज़ी ने। चले मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप इनके खिलाफ आपको तो रेफरेंसेस बना के भेजने चाहिए ना। अगर इतनी करप्शन हुई है तो ये आपको रेफरेंस लाने चाहिए। हुकूमत बनी है, देखिए रेफरेंस बनाना नैब का काम है। रेफरेंस वही बनाएंगे इन लोगों के खिलाफ जो मुतल्लिका इदारे और बनेंगे इनके खिलाफ। चलें, बिल्कुल सही है। एक चीज राइट जी, चलें आलिया हमजा साहबा, मेरी बात मुकम्मल। आलिया हमजा साहबा ने पहले बड़ी देर बात की, मुझे बात तो सुनने देना। आपने तो असद भाई अपनी बात ज्यादा की, मेरी बात तो कम सुनी आपने। अली गौर बलोच साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया कि इन्होंने बेशुमार करप्शन की है, यही कह रहे हैं ना आपके, इन्होंने बहुत करप्शन की है और आप पर झूठे मुकदमे बने थे। बात ये है जी, ये इनके माथे पर जो कलंक का टीका लगा है, इन्होंने जो मस्जिद नबवी की हुर्मत साजिश के तहत कमाल की। शेख रशीद ने उस वाक़या होने से 3 दिन पहले मीडिया पर बयान दिया, अपने भाई को भेजा। सर अली गौर बलोच साहब, ये आप FIR हैं, आपने जो FIR की है, ये आप नहीं समझते कि ये जो FIR है ये एक बहुत सेंसिटिव मामला या लोगों को इश्ताल दिलाने की एक और कोशिश है कि लोग जो हैं वो एक, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की तारीख रही है, तो ये सियासत में मजहबी मामलात को लाकर थोड़ा नाजुक काम नहीं कर रहे आप? मुख्तसरन बता दें मुझे। नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि इन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पामाली, इन्होंने उसकी बेहुरमती की और ये ये ना सिर्फ इन्होंने 22 करोड़ अवाम का दिल दुखाया है बल्कि ये पूरे उम्मत मुसलमान के मुजरिम है।
इन मुजरमों और मगर इमरान खान इसमें चलें बाहर आगे चलते हैं। इमरान खान अपनी पोजीशन वाजे कर चुके हैं कि जी मैं तो उस वक्त दुआ में मसरूफ था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं और मैं इसकी मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि ये बताया कि ये साजिश तैयार करने वाला इमरान आलिया हमजा साहबा के जरिए बयान जारी करवाया, 2-3 चीजें लोगों को भजवाया। मकसद ये है कि ये अपने इक़्तिदार के नशर में ना इनको कोई दीन है, आ गया आपका मौक़िफ़ आ गया, जरा मौका दें, अब आगे चलने दें। उधर रोज़ा रसूल पर भी अपना बुग़्ज़ और कीना दिखाने के लिए उसकी बेहरुमती भी की। ठीक है आलिया हमजा साहबा, अरे राइट, अली गौर लोधी साहब बिल्कुल सही, आपके 2-3 चीज़ें आ गई, अब जरा मौका दीजिएगा। आलिया हमजा साहब 2-3 चीज़ें, एक तो आपके सामने, आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें। बस मेरा सवाल आपसे जो रह गया था वो ये था, जो ब्रेक पर जाने से पहले छोड़ के गया था, कि आप ये कहते हैं कि जी ये जो फराह खान खातून है ये पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, नैब का रेफरेंस नहीं बन सकता। इसका जवाब ये आया है कि मरियम साहबा भी तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उन पर नैब का केस कैसे बन गया था? अच्छा असदुल्ला साहब, अब मैं 1 to 1 सारी बातों का जवाब दूंगी और सबसे आखिर में फराह साहिबा वाली बात का भी जवाब दूंगी। मुझे सिर्फ इनसे इतनी बात कर दें, इनको याद करा दें ये हुकूमत के अंदर है, नैब इनके अंडर है, FIA इनके अंडर है, FIR इन्होंने काट लिया, अदालतों में लेकर जाएं, जेलें भरें, जो करने करें, हम पे साबित करें, अवाम के सामने लेकर आए। हमारा एक ही मुकदमा है, साजिश से इस हुकूमत को निकाला गया है। अवाम यही पूछना चाहती है मेरे मुल्क का सौदा कितने में किया था, और चीनी चोर, आटा चोर सारे इनके साथ बैठे, सारे इनको इक़्तिदार में लाने के लिए फैसिलिटेट करने वाले, पकड़े, उन्हें भी बंद करें। अगर 3.5 सालों में ना हमारी हुकूमत करने के बाद इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पास इमरान खान के लिए 2 करोड़ की घड़ी, तौहीन रिसालत की झूठी FIR के अलावा कुछ नहीं है ना, तो अवाम का इमरान खान की दयानतदारी के ऊपर ट्रस्ट 100 गुना हो गए। तौहीन रिसालत पर मैं तो बाद में आती हूँ, सबसे पहले तो मैं वो आऊंगी ना, हुआ क्या है, ये सोचने समझने की बात है कि जिन्होंने इनको मुसल्लत किया, मतलब इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बात की, इनको ये नहीं याद आया कि 88 सीटों वाली हुकूमत, 88 सीटों वाली पार्टी 155 वाली पार्टी को बाहर निकालकर खुद हुकूमत करी, और ये यहाँ आकर धांधली का रोना अभी तक इनका 2018 वाला ही नहीं खत्म हो रहा है। उस पर भी मैं नहीं आती, लेकिन मैं जिनको ये पैगाम देना चाहती हूँ ना, जरा वो ये सुन लें। जिस शख्स की ज़हनी साख्त एक म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हो, तजर्बा मुगलपुरा के अंडरपास की तामीर और लक्ष्मी चौक के नाले और गटर ठीक कराने वाला हो ना, इसे उन्होंने भेजा था सफारती ताल्लुकात के लिए। और वहां क्या हुआ है, वहां जो ये बेइज्जती करा कर आए हैं ना, आपको पता है वहां पर क्या हुआ है? सऊदी अरब के नाकाम दौरे के बाद अरब इमारात में एक वजीर ने उनका इस्तकबाल किया, कोई रेड कारपेट नहीं था, बिन बुलाए ये वहां पर पहुंचे हैं। शाह सलमान ने इनसे मुलाकात नहीं की, MBS ने भी कोई पुरजोश बात नहीं की, कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, कोई माशी पैकेज नहीं आया। द न्यूज की रिपोर्ट इज रबिश। उसके मुकाबले में अरब न्यूज देखें, वही चीज जो हम तय करके आए थे उसी पे नेगोशिएशन जारी है, और उसी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि हम सोच के जवाब देंगे। तो इंपोर्टेड जो भिखारी थे ना, उन्होंने भीख मांगने की बड़ी कोशिश की, उन्होंने कहा सोचेंगे जो इमरान खान के साथ तय किया था ना, उसी को 2-3 महीने हो और आगे ले जाएंगे। ये इनकी औकात है पूरी दुनिया में इस वक्त, ये यहाँ आकर हमें भाषण देंगे। ये वो लोग हैं जो 2 दिन पहले इमरान खान की एडिटेड वीडियो बड़े फख्र से ट्वीट कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो खत्मे रिसालत का कानून था उसमें तरमीम करने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जो किस तरह की मरियम नवाज की आपको ट्वीट्स नहीं याद, राना सनाउल्लाह की बातें नहीं आपको याद, कि वो जो वहां पर कहते हैं कि जी सऊदी अरब में तो नारे लगते हैं, गालियां दी जाती हैं रोज़ा रसूल के ऊपर, सऊदी हुकूमत को तो कोई एतराज नहीं है। नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगे तो वाह वाह वाह, जियो भुट्टो के नारे लगे तो वाह वाह वाह। यही चलिए, मुझे अगर आप एक छोटा सा ब्रेक लेने दें, एक छोटा सा ब्रेक मुझे ले लेने दीजिए, मैं वापस आ जाता हूं, आप भी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। सलमान साहब के पास भी आता हूं। ये इमरान खान साहब ने आज कहा है अगर पकड़ धकड़ हुई तो हालात तसादुम की तरफ जाएंगे, और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इंदिया दे रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी का। क्या होने जा रहा है? एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि अगर पकड़ धकड़ हुई है, जो FIR काटी जा रही हैं, अगर पकड़ धकड़ की गई तो ये तसादुम की तरफ हालात जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी जो है ये अदलिया इस मामले को देखेगा। क्या कहा इमरान खान साहब ने, अल्फाज क्या था, खुद ही सुन लीजिए आप।
एक और चैलेंज है पाकिस्तान की अदालतों के लिए, या तो फैसला कर लें जमहूरियत है या नहीं है। अगर ये पाकिस्तान जमहूरियत है तो हमारा राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट का। अब अगर ये इसको रोकने की कोशिश करते हैं और जेलों में लोगों को डालते हैं तो ये पाकिस्तानी अदालतों का चैलेंज है कि क्या ये बता दें जमहूरियत है या नहीं है। और राना सनाउल्लाह जब इस तरह का आदमी बैठेगा और ये जब एक्शन लेगा, मैं आज इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने इस तरह किया, ये फिर मुल्क को तसादम की तरफ लेके जाएंगे। सलमान आबिद साहब, हालात किधर को जा रहे हैं? इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया राना सनाउल्लाह ने दे दिया है, क्या होने जा रहा है? तो पहले ही पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है, एक खतरनाक रुझान की निशानदेही करती है। हालात देखें, लगता यह है कि जो मफामत है वो बहुत पीछे रह गई है और उस मफामत के मुकाबले में जो शिद्दत पसंदी है और वो बहुत ज्यादा गालिब आ चुकी है। तो इस पोलराइजेशन के अंदर अगर आपने तसादम का रास्ता ना रोका और मफामत की सियासत को ना इख्तियार किया तो ये मुल्क के मफाद में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए जो इस वक्त के हालात हैं, अगर आपने इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर हुकूमत ने उसको इस्तेमाल करना है और जिस तरह की बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो वो जाहिर कर रहा है कि ये माहौल को मफामत की बजाय मजीद उसमें कशीदगी पैदा करने की कोशिश है। अब इमरान खान साहब जो है वो मई के आखिरी हफ्ते में जाना चाहते हैं इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में। अगर ये लॉन्ग मार्च जो है पुरअमन है, इसमें किसी किस्म की कोई तसादम नहीं होता तो ये मुल्क के मफाद में होगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे को मद्दे मुकाबल करेंगे तो इसका फायदा तो ना इमरान खान को होना है, ना आज की हुकूमत को होना है और खुद रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो इस वक्त जो पाकिस्तान आते हैं, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है, उनको एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। ये जो पोलराइजेशन है और इतनी शिद्दत इसमें ना पैदा कर दें, इतनी कशीदगी इसमें ना पैदा कर दें कि सियासत के दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाए। तो अब ये गेंद बुनियादी तौर पे सियासतदानों की कोर्ट में है कि वो इसको कैसे लेके चलना चाहते हैं। आपको याद है शहबाज शरीफ साहब जब उन्होंने हलफ उठाया बतौर प्राइम मिनिस्टर का, तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी। लेकिन आज का जो पर्चा दर्ज हुआ है इमरान खान समेत 5-7 लोगों के ऊपर, वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। आप इमरान खान की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं तो अभी इमरान खान से कोई जुर्म तो सरजद नहीं हुआ। आप किस बात पे उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, उनको क्यों नजरबंद करना चाहते हैं, क्यों माहौल को कशीदा बनाना चाहते हैं? तो राना सनाउल्लाह साहब को भी चाहिए कि वो जरा माहौल को पुरअमन रखने की कोशिश करें। और आप हुकूमत में है, हम कल भी ये लोगों को कहते थे, जब इमरान खान इस तरह की गुफ्तगू करते थे तो हम कहते थे कि इमरान खान साहब आप हुकूमत के अंदर हैं, हुकूमत का रवैया जो है उसमें ज्यादा तदब्बुर ज्यादा होना चाहिए, फहमो फरासत। सही है, बिल्कुल आप कहते हैं कि फहम फरासत के साथ होना चाहिए। लेकिन ये जो आज एक तो ये जो मार्च होने जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ, इमरान खान आज भी कह रहे थे कि 20 लाख लोग, गरीब बलोच साहब वो कहते हैं कि आएंगे और फैमिलीज होंगी, बच्चे होंगे उसमें। तो क्या फैमिलीज और बच्चों को लोग कंटेनर्स लगाकर रोकने का कोई इरादा हुकूमत रखती है या 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद आने दिया जाएगा? देखिए, इमरान अहमद नियाज़ी की तारीख गवाह है कि ये एक साथी शख्स है और जब से इसने अपनी ऑपोजिशन स्टार्ट की, मैं पहली वाली कंटेनर वाली ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ, और अभी जब से ये हुकूमत में आया तो इसने पाकिस्तान की मुआशी तबाही की, इसने पाकिस्तान में सियासी इंतशार फैलाया। मुझे ये बताएं कि अभी बात हो रही थी कि मुल्क में जनाब सियासी कशीदगी भी बढ़नी चाहिए। जब राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डालकर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे तो मुझे ये बताएं कि क्या वो फसाद अंगेजी नहीं थी? उससे बड़ा झूठा मुकदमा पूरी दुनिया में कहीं मिलता है तो मुझे बताएं। मतलब है कि एक शख्स के ऊपर आप इधर अपने टॉक शो करके निकले और आपकी गाड़ी में कोई हीरोइन डाल दे और आप पर झूठा मुकदमा बना दे जिसकी सजाए मौत हो, तो शर्म आनी चाहिए। फिर इनको बताएं कि जब इन्होंने पामाली की है, रोज़ा रसूल की बेहुरमती की है, तो उस वक्त शेख रशीद ने उससे पहले बयान नहीं दिया, अपने भतीजे एमएनए को उधर नहीं भेजा उस साजिश के जरिए, इंग्लैंड से वो लोग नहीं बुलवाए जो उधर नारे लगाते रहे। वो तो आवाम ठीक है इनके अपने, मगर वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं जहां पाकिस्तानी हैं वहां पर ये नारे तो लगेंगे। और अभी फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि राजा बाजार आके देख लें। ये नारा नहीं, ये नारे इनके प्लांटेड लोग लगाते हैं, साजिश के जरिए भी लोग भेजते हैं, जो इनके 2-4 पिट्ठू होते हैं उनके जरिए। ये मतलब है कि ये अंदाजा करें, इस किस्म की बात अगर करनी है तो रोज इमरान नियाज़ी के घर के सामने 1000 बंदा खड़ा होगा। तो मकसद ये है कि इस तरह मामला कैसे नहीं चल। मुझे ये बताएं कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट के साथ कब्रें खोदी, जिसने कौमी असम्बली के जंगले तोड़े, जिसने पीटीवी के ऊपर हमला किया? वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? आप कहते हैं ये अमन पुरअमन एहतियाज के लिए आ रहा है, वो पुरअमन एहतियाज उस वक्त कर रहा था जब इसने कंटेनर लगाए थे। मकसद ये है
कि ये एक सिलेक्टेड बंदा है। जब इसको इक़्तिदार से अलग किया गया है तो ये बुखला गया है। उस बुखलाहट में ये कहता है कि मैं सिर्फ तभी खामोश होकर बैठूंगा कि जब मुझे फिर सिलेक्ट करके दोबारा इक़्तिदार के ऊपर बिठाया जाए। अब पाकिस्तान दोबारा इस एडवेंचर का मुकम्मल नहीं हो सकता कि इस सिलेक्टेड को बिठाकर नहीं। अब आप मार्च होने देंगे कि नहीं होने देंगे? इस्लामाबाद में 20 लाख लोग आने देंगे कि नहीं आने देंगे? देखिए, पुरअमन एहतजाज हो तो जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने किए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया, हमने पीडीएम की 3 साल तहरीक चलाई है, हर जगह पर एहतजाज हुए, पुरअमन एहतजाज हम करने देंगे। लेकिन अगर ये इंतशार फैलाना चाहेंगे, ममनुआ एरियाज में आएंगे, तो फिर हम इनको बिल्कुल रोकेंगे। ये बच्चों और खवातीन का आर्ट बनाकर मुल्क में अगर चलें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज की है राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास नवाज शरीफ की सजा कम, ख़त्म या मुअत्तल करने का इख्तियार है। आलिया साहिबा, आप कहते हैं कि ये कन्विक्टेड हैं नवाज शरीफ साहब, और उनकी अभी आप उनके बेटों की बात कर रही थी, तो उनकी सज़ा तो मुअत्तल भी हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हुकूमत इस पर गौर कर रही है बड़ी संजीदगी के साथ। जी बिल्कुल, ये हुकूमत आई इसीलिए आपको अंदाज़ा नहीं हुआ। पहले FIA में जो इनके लोग बैठे थे जिन्होंने इनके केसेस चलाने थे, उन्होंने उनको वहाँ से हटाया। अब नैब को ख़त्म करना है। अब उसके बाद अगली बारी यही थी, कन्विक्टेड को इन्होंने पहले पासपोर्ट इशू किया 2 भगोड़ों को, और अब एक मुजरिम और एक मुल्जिम को लेकर ये सरकारी दौरे पर गए थे। जो बात मैं करना चाह रही हूँ, जी बिल्कुल, तौहीने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमरान खान साहब पे लगनी चाहिए, इसलिए कि वो मदीना की सरजमीन में नंगे पाँव चलते हैं। जो शख्स अल्लाह का नाम लिए बगैर तकरीर शुरू नहीं करता, जो शख्स आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास करा रहे हैं, जो सारे इस्लामी ममालिक को यकजा करके तो इन्हें रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी दुनिया में मुकदमा लड़, उसी पर तो ये लगनी चाहिए। जिस पुरखुलूस मेहनत से उन्होंने गुस्ताखी करने वालों को, ये तो आते इन्होंने तो फ्रांसीसी सदर को दोबारा इलेक्ट होने की मुबारकबाद दी है। खान साहब की इस कॉल के ऊपर कैनेडियन रूसियन सरबराहान ने इस्लामोफोबिया करने वालों की मुजम्मत की। अब ये हिद्दत तो इन्हें महसूस होनी थी, क्योंकि इनके आका को कैसे ये पसंद होता कि एक इस्लामी ब्लॉक बने, इनके आका को कैसे ये पसंद होता कि मुसलमान यकजा हो जाएं। असल में ना, आपने जो बात की थी, फाशिस्ट हुकूमत है, फितना हुकूमत है। जरा मैं इनकी टाइमलाइन बता दूं। पहले दिन आए, गुल्लू भट्टो ने इनके मैरियट में एक बुजुर्ग के ऊपर हमला किया। दूसरे दिन इन्होंने लाहौर में एक मेजर को पीटा। तीसरे दिन ये डैम पर गए, वहां पर एक बंदे ने, वर्कर ने एक वीडियो बनाई, उसे बरतरफ कर दिया। लाहौर पर आए, PTV के 17 लोगों को सिर्फ इस बात के ऊपर फारिग कर दिया कि उन्होंने भिखारी वजीर आजम की सही कवरेज नहीं की। सोशल मीडिया पे लोग तनकीद करें तो हमारे मासूम बच्चों को पकड़े, बजाय इसके कि अपनी भतीजी को जो इदारों को गालियां निकालती है उसको पकड़ के बंद करें। सऊदीया में लोग, जो आम आदमी, आम पाकिस्तानी मजदूर एहतजाज कर रहे हैं, उसको ये डिपोर्ट भी करना चाहते हैं, उसकी रोजी रोटी पे लात भी मारना चाहते हैं। मीडिया पर इन्होंने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का हर चीज का ब्लैकआउट करके रखा है। फिर ये आकर यहां पर बड़े बड़े भाषण देते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, एक तरफ इमरान खान था जो उस सऊदी वली अहद के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया था कि मेरे लोगों को जो छोटे छोटे जराइम पर वहां बंद है उन्हें पाकिस्तान आने दो, और उनके लिए बाकायदा जहाज भेजा था। एक तरफ ये है जिनसे अपनी तौहीन, जिनकी रौनक देखे, जिनका तकब्बुर देखे, जिनसे अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्हीं के खिलाफ ये लोग पर्चे कर रहे हैं, FIRs कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पर लाट डाल रहे हैं। तो फाशिज्म की इससे बढ़ के मिसाल क्या हो सकती है? असदुल्ला साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मर्जी कर ले, जितने कंटेनर्स लगा ले, जितनी दीवारें खड़ी कर ले, ये चांद रात पे कौन एहतजाज करता है? या अभी राना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि चांद रात पे कौन एहतजाज करता है? मैं उसका भी बता दूं। देखे, यही तो बात है ना सारी। असल में इनको ये पता है कि अवाम ने तो अब रुकना नहीं है। अवाम ने तो, इमरान खान ने कह दिया झंडे लेकर निकलना है, अवाम ने तो निकलना है। अब ये यही हम पे कमेंट तो कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो चुका है पब्लिक पल्स का, इन्हें अंदाजा हो चुका है कि अवाम इनके खिलाफ निकल पड़ी है। अवाम ने इन्हें जीने नहीं देना। पाकिस्तान क्या, हर मुल्क के अंदर इनके अगेंस्ट मुजाहरे हो रहे हैं। जहां जहां लोग मौजूद हैं पाकिस्तानी, वो इनको नहीं
नहीं छोड़ने वाले। मैं आज आपको बता रही हूँ ये तब तक जंग जारी रहेगी जब तक इस गैर मुल्की तसल्लुत से पाकिस्तान को हम आजाद नहीं कराएंगे। हम पाकिस्तान का कब्जा छुड़वाने जा रहे हैं इस गैर मुल्की मुसल्लत से, इस अमेरिकी रजीम से। ये जो कठपुतलियां उन्होंने आकर हमारे मुल्क पर मुसल्लत किए, इनको हम नहीं छोड़ेंगे जब तक ये खत्म नहीं होगा। हम कहते हैं अवाम फैसला करेगी, इलेक्शन में जाएं, अवाम इज द अल्टीमेट पावर। तो ये बिल्कुल आप इलेक्शन मांग रहे हैं और अच्छे हालात हैं, आए मैदान में मुकाबला करें, हमारे मैंडेट पे शब खून मत मारे। सही है जी। अली गौर बलोच साहब, ये सऊदी अरब के दौरे से क्या लेकर आए हैं, क्या हासिल हुआ है? देखिए, बात यह है कि सऊदी अरब वो उम्रा के लिए गए और वहां पर जब उम्रा के लिए गए तो उसके बाद वहां के जो वली अहद ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और पूरे 22 करोड़ अवाम ने देखा कि उन्होंने कितनी इज्जत अफजाई की और किस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और किस तरह से शबाब के साथ किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नहीं हुआ। दूसरी गुजारिश ये गार्ड ऑफ ऑनर जाहिर है जो जिनकी आंखें काम नहीं करती, जो अंधे हैं, इनको वीडियो गार्ड ऑफ ऑनर प्रोग्राम के बाद अगर इनको नजर नहीं आता इनकी आंखों का इलाज, मुलाकातें तो हुई हैं, मगर गार्ड ऑफ ऑनर दूसरी बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर किया। जब वो महल में गए तो वीडियो क्यों डिलीट की है? इस्तकबाल गया उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वीडियो क्यों डिलीट की है? अच्छा, अब ये मेरे टाइम में बोल रही है वो नहीं, मैं बोल तो आप कहते हैं कि वो बुनियादी तौर पर सरकारी दौरा नहीं था, वो तो एक उम्रे के लिए गए थे, आप ये कह रहे हैं? मेरी गुजारिश सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका अंदाजा ये करें कि इनको ये जेलस पाने के सऊदी अरब ने इतनी ज्यादा पाकिस्तान के वजीर आजम की इज्जत अफजाई क्यों की है। ये लुटो और फुटो वाला टोला है और ये पाकिस्तान का पैसा और सरमाया लूट कर चले गए। पाकिस्तान को माशी तौर पर इमरान अहमद नियाजी साहब तबाही के दाने पर पहुंचा गए। पाकिस्तान चलिए, ये सऊदी अरब के दौरे के हवाले से डिबेट है। आप कह रहे हैं कामयाब रहा, आलिया साहबा कहती है नहीं कामयाब रहा। सलमान आबिद साहब जरा न्यूट्रल आदमी की राय ले लें। सलमान आबिद साहब कामयाब रहा, नाकाम रहा, या कैसे देखते हैं? सर मेरी गुजारिश जी, नहीं आपने कह दिया ना कामयाब दौरा सर। नहीं देखिए ना, मेरी गुजारिश आप मुकम्मल होने दें। देखिए, बात यह है कि पूरा पाकिस्तान जेलों में बंद हो जाए और इन सिलेक्टेड को हुकूमत के ऊपर बैठा दिया जाए दोबारा कि ये पाकिस्तान के अवाम की ये तो हो गई थी ना पहले भी बात सर। मैं दौरा सऊदी अरब की बात कर रहा था, जरा मुझे टेक सलमान आबिद साहब की टेक लेने दें, वक्त कम है। पाकिस्तान के अवाम इन गैस चोरों को ये तो क्या आप ये तो आप कह चुके हैं। सलमान आबिद साहब, कैसा रहा दौरा सऊदी अरब? सलमान आबिद साहब, का जो दौरा है इसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं हो सकता माशी तौर पे, लेकिन एक कोशिश जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की है तो वो कुछ माशी रिलीफ को वहां से निकाल सके, लेकिन अभी तक कोई ऐसे इंडिकेशन हमें नहीं मिले हैं इसकी बुनियाद पे हम कहें कि कोई बड़ा माशी पैकेज जो है पाकिस्तान और सऊदी गवर्नमेंट के दरमियान तय हुआ है। आने वाले दिनों में सामने आएगी तो हम कह सकेंगे, लेकिन वक्ती तौर पर तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ब्रेक माशी पैकेज के हवाले से अभी सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद, अली गौर बलोच साहब, आलिया हमजा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।